नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे लॉजिक के बारे में। लॉजिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लॉजिक के बारे में। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिरकार लॉजिक क्या होता है। तो दोस्तों, लॉजिक को पूरी तरह समझा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लॉजिक की कोई परफेक्ट डिफिनीशन नहीं है। लॉजिक को अगर हम साधारण शब्दों में समझने की कोशिश कर सकें तो हम कह सकते हैं कि लॉजिक का मतलब है सही तरीके से सोचना, या फिर किसी भी सिचुएशन में सही डिसीजन लेना ही लॉजिक है। जैसे कि एग्जाम्पल की मदद से अगर हम समझें, तो अगर हमारे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं? तब हम उस फ़ोन को चार्ज पर लगा देते हैं। तो जो हमने ये चार्ज पे लगाने का डिसीजन लिया, ये डिसीजन ही हमारा एक लॉजिकल डिसीजन है। मतलब कि हमने अपने लॉजिक का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इंसानों और जानवरों के अंदर लॉजिक उनके शुरुआत से ही होता है, यानी कि उनके जन्म से ही होता है, जिसे इंसान अपने एक्सपीरियंस, फीलिंग, नॉलेज से और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। आज के समय हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक ही छुपा होता है। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं तो उसके भी पीछे एक लॉजिक है कि हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फूड से फुलफिल हो जाती है। आज के इस समय में हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारी लाइफ बिना लॉजिक के। हमारे ब्रेन के अंदर लॉजिक पहले से ही इनबिल्ड होता है। मतलब हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या क्या ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर के पास उसका खुद का दिमाग नहीं होता। इसीलिए वो खुद से यह सोचना या फिर डिसीजन नहीं ले सकता। अगर हमें कंप्यूटर से डिसीजन मेकिंग करवानी है तो हमें उसे लॉजिक सिखाना पड़ता है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि आखिरकार हम कंप्यूटर को कैसे लॉजिक सिखाएंगे। पर उससे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं लॉजिक के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, लॉजिक की सबसे पहली बार स्टडी ग्रीक के फिलोसोफर एरिस्टोटल ने की थी, जहां वह लैंग्वेज की मदद से लॉजिक को समझाए थे। एरिस्टोटल ने लैंग्वेज की मदद से लॉजिक को समझाया कि कैसे हम अपनी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को लॉजिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर बारिश हो रही है तो हम लॉजिकल डिसीजन लेंगे कि जो हमारे कपड़े डले हैं उन्हें हम निकाल लें। तो एरिस्टोटल ने बताया कि हम अपनी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम को सल्यूशन तक पहुंच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। लॉजिक की मदद से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, 19वीं सेंचुरी के आखिरी के समय गॉटलॉब फ्रेज नाम के एक मैथमेटिशियन ने, जो अभी तक जो एरिस्टोटल ने लॉजिक को लैंग्वेज की मदद से समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण वो लॉजिक बहुत बड़ा हो जा रहा था और हम उसे समझने में कठिनाई हो रही थी। तो इसका सल्यूशन में 1900 सेंचुरी के एंड में गॉटलेब फ्रीज ने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया कि हम जो लॉजिक अभी हम लैंग्वेज की मदद से समझते थे, उन लैंग्वेज की जगह हम किसी फिक्स सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी फिक्स सिंटैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी मदद से हम लॉजिक को बहुत ही छोटा बना सकते हैं और सामने वाले के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और यहीं से एक्चुअली में जन्म होता है सिंबॉलिक लॉजिक के। इसीलिए हम सिंबॉलिक लॉजिक के फादर गॉटलॉब फ्रिज को कहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट लैंग्वेज क्या होती है। क्योंकि कंप्यूटर को अगर लॉजिक हमें सिखानी है तो कंप्यूटर ना तो इंग्लिश और ना ही हिंदी समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट लैंग्वेज समझता है। तो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज क्या है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार ऑब्जेक्ट लैंग्वेज क्या होते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर को लॉजिक सिखाने में मेन एम यही होता है कि क्योंकि कंप्यूटर के पास हाई कंप्यूटेशन पावर तो होती है, तो हम चाहते हैं कि जो हम अपनी प्रॉब्लम कंप्यूटर को दें तो बहुत ही जल्दी उसे सॉल्व और फास्ट तरीके से सॉल्व कर सके। पर प्रॉब्लम ये होती है कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, ये कंप्यूटर नहीं जानता। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर को डिसीजन मेकिंग सिखानी पड़ती है। लेकिन
प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर हमारे ह्यूमन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी या इंग्लिश को डायरेक्टली समझ नहीं सकता, क्योंकि इन लैंग्वेज में कन्फ्यूज़न होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि कल एग्ज़ाम है, तो दोस्तों कल यहाँ पे इस सेंटेंस में कल का मतलब क्लियर नहीं होता। कल का मतलब हो सकता है कि कल वाला कल, या तो हो सकता है आने वाला कल। तो यहाँ पे हमारे पास कल का कोई मतलब क्लियर नहीं है, जिसके कारण अगर हम ये स्टेटमेंट कंप्यूटर को देंगे तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से वैलिड नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें काम कमियां छिपी है। इसीलिए कंप्यूटर को सिखाने के लिए हम एक स्पेशल और क्लियर लैंग्वेज बनाते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट लैंग्वेज कहते हैं। इसके अंदर फिक्स सिंबल सिंटैक्स होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक रूल से यूज़ होते हैं, जिसे कंप्यूटर और इंसान आसानी से समझ सकते हैं। और उसके अंदर जिसके कारण वो स्टेटमेंट जो कि पहले प्रिसाइज नहीं था, यानी कि पूरी तरह से सही नहीं था, अब हम सिंबल और सिंटैक्स और कुछ स्पेसिफिक रूल की मदद से उस स्टेटमेंट को प्रिसाइज बना देते हैं। और उसी स्टेटमेंट या उसी लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज में हमने स्टेटमेंट को प्रिसाइज बना लिया, उसी लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट लैंग्वेज कहते हैं। अब बात आता है कि आखिरकार हम कंप्यूटर को कैसे लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर कैसे लॉजिक बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता, इसीलिए उनके पास इनबिल्ट लॉजिक नहीं होता। तो अब सवाल हमारा आता है, आखिरकार कैसे हम कंप्यूटर को लॉजिक समझाएं। तो दोस्तों कंप्यूटर सिर्फ एक ही डिसीजन लेता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ ऑन, ऑफ, ज़ीरो या फिर वन की ही भाषा समझता है। यानी कि अगर सर्किट पे करंट फ्लो हो रहा है तो कंप्यूटर उसे ऑन मानता है, अगर करंट फ्लो नहीं होता तो कंप्यूटर उसे ऑफ मानता है, यानी कि ज़ीरो या फिर वन मांगता है, वन समझता है। मतलब कि कंप्यूटर को हम सिर्फ दो ही चीज़ सिखा सकते हैं, या तो कंप्यूटर ज़ीरो या फिर वन, या फिर वो ऑन ऑफ की लैंग्वेज समझता है। इसीलिए हम कह सकते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर हाँ और ना का ही डिसीजन मेकिंग कर सकता है। वो डिसीजन ये ले सकता है या तो हाँ या फिर ना। तो सबसे छोटा स्टेटमेंट जहाँ कंप्यूटर हाँ या ना का डिसीजन ले सकता है, उस सबसे छोटे स्टेटमेंट को हम लॉजिकल लॉजिक के अंदर प्रोपोर्शन कहते हैं, या फिर प्रोपोर्शन स्टेटमेंट कहते हैं। ये स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव होता है, इसका जवाब या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स। अब बात आती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट क्या है। तो ये ऐसे सेंटेंस है जो कि फैक्ट बताते हैं पर काम करता है, जहाँ पे कंप्यूटर ये आसानी के साथ देख सकता है कि वो फैक्ट सही है या फिर गलत है। दोस्तों, हम कंप्यूटर को ना तो क्वेश्चन समझा सकते हैं और ना ही फीलिंग, या ना ही हम अपनी कमांड बता सकते हैं। वो यहाँ ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट को वो नहीं समझ सकता। वो सिर्फ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट जो कि ट्रू या तो फॉल्स हो, जिन्हें हम लॉजिक के अंदर प्रोपोर्शन कहते हैं, उन्हें ही समझ सकता है और उन्हीं का डिसीजन ले सकता है कि वो स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, काजल कॉलेज गई है, तो ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी कि इसका जवाब हाँ या फिर ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो एक प्रोपोर्शन है। दूसरा एग्जाम्पल लें, जो हमारी पृथ्वी है वो सन के चारों ओर घूमती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो प्रोपोर्शन है, क्योंकि या तो वो सही है या फिर गलत है। एग्जाम्पल के लिए 2+2=5, ये स्टेटमेंट गलत है, इसका डिसीजन हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर जो सबसे छोटा स्टेटमेंट, जहाँ पे कंप्यूटर सबसे छोटा डिसीजन लेता है हाँ और ना का, उस छोटे स्टेटमेंट को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब
बात करते हैं अगर कंप्यूटर को हम कहें क्लोज द डोर, यानी कि हमने उसे कमांड दे दी, क्योंकि दोस्तों ये कमांड है, इसका जवाब ट्रू या फॉल्स से नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये मैथमेटिक्स के अंदर प्रोपोर्शन नहीं कहलाया जाएगा। दूसरा एग्जांपल लें कि तुम्हारा नाम क्या है, ये एक क्वेश्चन है, इसका जवाब हम ट्रू या फॉल्स से नहीं दे सकते, इसलिए हम भी इसे प्रोपोर्शन कंसीडर नहीं करेंगे। तो दोस्तों प्रोपोर्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है एटॉमिक प्रोपोर्शन, मतलब कि हमारा छोटा सा छोटे स्टेटमेंट जहाँ पे कंप्यूटर सिर्फ दो ही डिसीजन ले सकता है, या फिर कोई ऐसा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट जिसके सिंपल सिंपल दो ही डिसीजन हो सकते हैं, या तो वो स्टेटमेंट सही होगा या तो स्टेटमेंट गलत होगा। तो इस सबसे छोटे स्टेटमेंट को ही हम एटॉमिक स्टेटमेंट कहते हैं, जहाँ पे कंप्यूटर अपना सबसे सिंपल डिसीजन लेता है हाँ और ना का, ट्रू और फॉल्स का। पर जब हम दोस्तों ये छोटे से छोटे एटॉमिक स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बना देंगे, तो उन कॉम्प्लेक्स प्रोपोर्शन यानी जिन्हें हम मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन कहते हैं, उनकी मदद से हम कंप्यूटर के लॉजिक को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हम कंप्यूटर को बड़े से बड़ी प्रॉब्लम में भी लॉजिकल क्या डिसीजन लेना है ये भी सिखा सकते हैं। पर सवाल आता है कि आखिरकार हम कैसे स्टेटमेंट को हम दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को आपस से कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम आगे चल के कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग स्टेटमेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसके कारण एक फ्लो ऑफ लॉजिक बनता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कंप्यूटर को कहें कि बारिश हो रही है तो कपड़े हटा लो, तो अगर कंप्यूटर देखेगा कि बारिश हो रही है तो वो कपड़े हटा लेगा। यही एक सिंपल लॉजिकल कनेक्टिव है कि हम कैसे स्टेटमेंट को कनेक्ट करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पर उससे पहले दोस्तों ज़रूरी है कि आपको ये समझे कि ट्रुथ टेबल क्या है। तो दोस्तों जब ट्रुथ टेबल एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो हमें ये बताता है कि किसी भी एक प्रोपोर्शन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कि मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन या फिर एटॉमिक प्रोपोर्शन के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एक सिंपल प्रोपोर्शन यानी कि एटॉमिक प्रोपोर्शन के बारे में, तो उसकी सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो वो फैक्ट ट्रू होगा या तो वो फैक्ट फॉल्स होगा। तो उसी तरह जब हम कंपाउंड प्रोपोर्शन बनाते हैं यानी कि मॉलिक्यूलर प्रोपोर्शन की बात करते हैं, तो उनकी कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है जब उसे हम टेबल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। तो जो टेबल का रिप्रेजेंटेशन होता है उसे ही हम ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं।